तो गाइस यहाँ पे मैं मोटर ढांग में आ रखा हूँ और आप देख सकते हो तल्ला मोड़, ये जो रास्ता जा रहा है, ये जो पुल है क्षतिग्रस्त उधर की तरफ जा रहा है। और इधर का रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। आज बारिश हुई थी, अभी भी हुई थी और रात को भी हुई थी, तो यहाँ से गाड़ी नहीं जा पाएगी, बाइक भी नहीं जा पाएगी और बड़ी गाड़ी तो खैर नहीं जा पाएगी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पुल के सामने लगता है पानी आया होगा, तो यहीं से निकल ले सब। जो अल्टरनेटिव रास्ता बना हुआ है तल्ला मोटांग से, तो पाइप वाले रास्ते से जाएंगे। तो चलते हैं, आपको आगे ले जाता हूँ मैं। तो हेलो जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज 2 मार्च है और 2 मार्च में आज हो गई है बारिश। अभी जब मैं आ रहा था घर से तो बारिश शुरू हुई, फिर बंद हो गई। तो बारिश रात को भी हुई थी कल के, लेकिन बारिश हल्की हुई फिर बंद हो रही है। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इधर का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा आज के दिन। तो गाइस ये था कच्चा रास्ता मालन पुल के बिल्कुल, ये देख रहे हो आप, ये क्षतिग्रस्त पुल है, इसके सामने से निकला हुआ है ये रास्ता। और यहाँ पर रुखड़ के रास्ते निकलता है, तो रुखड़ से ही बाइक और कार निकालनी पड़ती थी। तो आज दिखाता हूँ मैं कि आपको कितना पानी आया हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हो ऐसा कुछ रास्ता है, तो इसमें पानी नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं। आपको मैं अगर यहाँ से दिखाऊं तो आगे निकला हुआ है, लेकिन पानी यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये गाइस आप देख रहे होंगे, जो पाइप दिख रहे हैं ना आपको, जहाँ से अभी गाड़ी निकल ली है, बाइक भी निकल ली है, तो वो है अल्टरनेटिव रास्ता। और सारा ट्रैफिक वहाँ से निकल रहा है। बरसात में बारिश आती है तो पानी ये पूरा भर जाएगा इधर की तरफ, ये रोड बंद हो जाएगी। तो अल्टरनेटिव रास्ता है उधर, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा निकल रही है, मेरे को यहाँ से दिख पा रहा है। तो अल्टरनेटिव रास्ता के भरोसे बैठना पड़ेगा बरसात के मौसम में। वैसे इसका काम शुरू सुन रहा हूँ मैं, कुछ पैसा जारी हो गया है पुल के लिए, लेकिन काम कब शुरू होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जाता है। तो ये रास्ता इसलिए भी बंद हो सकता है कि यहाँ पर आज कुछ हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये आगे निकला हुआ रास्ता, प्रोग्राम चल रहा है। तो गाइस आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये इसी प्रोग्राम होने के कारण रास्ता गाड़ियों के लिए बंद किया हुआ है। और यहाँ पर रितु खंडूरी कुछ ही घंटों में आने वाली है, और यहाँ पर वो भूमि पूजन करेगी इस पुल का काम जल्दी शुरू होने वाला है, तो उसी का वो यहाँ पर घोषणा करेगी और भूमि पूजन उनके द्वारा किया जाएगा। पुलिस है, पुलिस ने भी यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। और ये कंचनपुरी मोड़ है, वो जो आप दिख रहे हैं आपको, जो निकला ये गाड़ी वो किशनपुर की तरफ निकल ली है। और इधर के तरफ जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये टूटा हुआ पुल का रास्ता है, तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। और गाइस यहीं से वो अल्टरनेटिव जो रास्ता है वो यहीं से निकला हुआ है, जो आशीर्वाद टाइल्स मार्बल का बोर्ड देख रहे हो आप, उसके यहाँ से लेफ़्ट हैंड से। तो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। तो दोस्तों बारिश लगातार चालू है और अभी मैं किशनपुरी पहुँच गया हूँ। तो ये आप देख सकते हो किशनपुरी के मार्केट के सामने पहुँच चुके। अब मैं यहाँ पर जाके कुछ लोगों का से पूछता हूँ कि वो जो प्रोग्राम है उसमें जाने वाले हैं या नहीं जाएंगे। और साथ में किशनपुर का ऐसा इलाका है जो कि पुल जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए पुल एक बहुत मायने रखता है। आज आपको पता है मोटर ढांग में रितु खंडूरी आ रही है। अच्छा, वो पुल का भूमि पूजन कर रही है आज, करेगी जब आएगी अभी दिन में। अच्छा। तो रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर रखा है ना, ये वाला रास्ता पुल के नीचे से निकला हुआ था जो। अच्छा, तो पाइप वाले रास्ते से जा रहे लोग। अच्छा। तो आप जाओगे वहाँ देखने उन्हें? जाओगे? अच्छा, हाँ चले जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि पुल की जो खबर मैंने अभी आपको दी, तो आपके लिए कितना मायने रखता है पुल? मतलब पुल मायने रखता है, वो उसमें आने जाने के लिए एक व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, आपका घर इधर ही के सब तरफ है क्या? हाँ, हमारा तो इधर ही।
तो इधर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना हाँ जी। कोटद्वार को कनेक्ट करने के लिए। जी जी। अच्छा फिर जनता के लिए अच्छा हो जाएगा ना आने जाने के लिए, हाँ। फायदा हो जाएगा। तो भूमि पूजन आज हो रहा है तो मतलब काम उसमें फटाफट स्टार्ट हो जाना चाहिए। हाँ जी हाँ। अच्छा बहुत ही सुंदर काम हो जाएगा। सुंदर हो जाएगा। तो अब बारिश हो रही है ना आज, हाँ मौसम तो क्या समझ रहे हो, शुभ संकेत समझ रहे हो पुल के लिए? हाँ ये बहुत अच्छा संकेत है। बारिश होना भूमि पूजन के हाँ। टाइम में काफ़ी शुभ माना जाएगा। हाँ सुंदर। तो भूमि पूजन की जरूरत क्या थी इसकी? हाँ जी, इसकी भूमि पूजन की क्या जरूरत थी? हाँ वो सही बात है आपकी। भाई ये तो पुल टूटा हुआ ना, बना हुआ पुल है ना, दोबारा से बन रहा है ना दोबारा से। ये इसमें भूमि पूजन की क्या जरूरत है? सीधा सीधा बनाना चाहिए था। ये क्या नहीं तो ऐसा है, अभी चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, तो बीजेपी को कुछ दिखाना है ना कि वो कर रही है काम। जी कैसे हो? ठीक ठाक। करेंगी भूमि पूजन। हाँ मैं इसी के लिए बोल रहा, वीडियो बना रहा हूँ अच्छा कि आप क्या सोचते हो भूमि पूजन जो हो रहा है आज, भूमि पूजन जो आज ऋतु खंडूरी कन्या आएगी ना, तो उसमें आप क्या लगता है, मतलब जो भूमि पूजन है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो पुल है वो पुराना है, पुराना है तो टूट गया था वो, तो भूमि पूजन करना ठीक रहेगा उसमें? भूमि पूजन गलत है उसमें। हाँ जी, पुराना पुल है, भूमि पूजन गलत है उसमें। वो तो पुराना पुल है। पुराना पुल है ना, अब तो देखता आ रहा है एकदम बस हो गए। हाँ 2000 में तो बना था वो, मैं नहीं, समझ 2002 में 9-10 में बना था। 2010 में 2010 में। तो अंकल जी ये बताइए कि जैसे इधर के लिए कितना जरूरी बन जाता है पुल, वो इधर की तरफ के लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये। बहुत जरूरी है। वैसे तो जरूरी है ना, मतलब भूमि पूजन जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसको उठाकर जग लगा के खड़ा कर दो, 2 पिलर रख दो तले से। काहे भूमि पूजन, पुराना पुल है वो, ये मकान को भी उठा देगा जग तो। नए सिरे से करना चाह रहे हैं भगवान। तो नए सिरे से करे तो तल्ला वाला पुल जो बना रखा उन्होंने, कच्ची रोड उसको बनाया कंडी रोड। बीते वर्ष 13 जुलाई की आपदा में धराशायी मालवा पुल के पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन शनिवार को होगा। 13 साल पहले 2010 में ओपन फाउंडेशन के डिजाइन पर बना 325 मीटर स्पान पुल 12.35 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अब इस पुल की मरम्मत व पिलरों के निर्माण में ही 26.76 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुल के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता 7 माह से लगातार परेशानी झेल रही है। लोग बदहाल पड़े वैकल्पिक मार्गों से जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे। पुल निर्माण का क्षेत्रवासी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी भी पुल बनने में करीब 9 महीने का समय लगेगा, तब तक लोगों को इन्हीं परेशानियों से होकर गुजरना पड़ेगा। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पुल के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन करेगी। इसके लिए भाजपा और लोक निर्माण विभाग ने तैयारी कर ली है। क्षतिग्रस्त पुल के पास इस सड़क पर कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसके लिए शनिवार को आधे दिन तक इस मार्ग पर आवाजाही बंद रहेगी। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे ये कंचनपुरी मोड़ है और यहाँ से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। अभी मैं थोड़ा आपको ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा, बस 1-2 व्यक्ति से मैं आपको बात करा देता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि रोड की स्थिति आगे कैसी है। ये रास्ता कैसा है? पीछे का रास्ता ठीक है। पानी निकल रहा है पाइपों से? ना पानी नहीं। अच्छा पानी नहीं है ना आज? तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना ज़्यादा? चल ठीक है। ये बताओ रास्ता कैसा हो रखा है? रास्ता तो ऐसे ही भैया, ऐसी ही है, खड्डे हो रखे बीच में? हाँ थोड़ा बहुत है, इतना ना है चलिए रास्ता तो। अच्छा तो आपको कब पता लगा था कि ये रास्ता उधर वाला ब्लॉक हो रखा है, पुल के नीचे वाला? मुझे तो अभी पता अभी पता लगा। तो फिर इधर से आप पहले भी आ रहे होंगे वैसे तो इधर से? हाँ, इधर तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई ना? ना ज़्यादा दिक्कत नहीं। और क्या करें बताओ, जब थे तो दिक्कत सामने। आज भूमि पूजन हो रहा है ना वहाँ, अच्छा। तो कह रहे 9 महीने में बन जाएगा वो, तो दिक्कत नहीं हुई? ठीक है आपको? पेट्रोल तक तो डलवाने लगे। अब यह है पेट्रोल से पहले बाद में करते तो वो बेहतर था। पेट्रोल तक नहीं आने दिया? पेट्रोल पंप तक नहीं जान दिया। अच्छा आपका ये है ना सामान सामान का वैसे दूसरी गाड़ी जा रही थी, वैसे उन्होंने किसी को नहीं जान दिया ना पेट्रोल हाँ। पंप तक तो जाना चाहिए था ना। अच्छा अब तेल नहीं है हमारे पास, तो तेल अब बस कहाँ डलवाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, प्रोग्राम के लिए कुर्सियाँ लग चुकी है और बारिश भी बंद हो गई है, मौसम खुल चुका है। भगोना खा लिया अभी। ऊपर से कपड़ा है, भगवान ने वो कराना है आविष्कार।
खाने पीने का काम कहाँ चल रहा है? उस्ताद जी, कितने लोगों के लिए बन रहा है खाना? खाना 1000-1200 के लिए। अच्छा, जितने लोग आएंगे सबके लिए क्या क्या बन रहा है? दाल चावल सब्जी। अच्छा, कब तक होगा स्टार्ट ये? 1 बजे। अच्छा, रितु खंडूरी के भाषण देने के बाद? हाँ जी। उनके बाद ही होगा? जी जी। अच्छा, तो अभी बन ही गया होगा लगभग ना आपका? हाँ जी, बनी गया। हाँ, लगभग खाना तैयार ही है। अच्छा, हाँ जी। तो साथ में पूरी भी है। हाँ, पूरी वगैरह चल रही है। ठीक है, अच्छी बात है। तो गाइस आप देख सकते हैं लोग बैठना यहाँ पर चालू हो गए। अभी लगभग 12 बजने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर प्रोग्राम कुछ ही लम्हों में शुरू हो जाएगा। रितु खंडूरी का काफ़िला यहाँ पर पहुँचने वाला है, ऐसे मेरे को जानकारी मिली है। अब थोड़ी मैं लोगों से आपसे बात करा देता हूँ कि लोगों का आज के प्रोग्राम को लेकर क्या क्या विचार है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी कार्य को चालू करने के लिए हमेशा भूमि पूजन होता है। हाँ जी। चाहे नया हो चाहे पुराना, क्योंकि इसका तो पूरा ही मॉडिफाइड नया हो रहा बन रहा, पूरा उखड़ रहा है। तो पहले कि पूरा नहीं उखड़ रहा है, इसका जो पिलर है वो होंगे चेंज। सारे पिलर पूरे 12 पिलर है ना टोटल? 12 पूरे पिलर चेंज। हाँ, पिलर होंगे ना चेंज। ऊपर अगर वो कामयाब है तो ठीक है, नहीं तो पूरा ही नया बनेगा। हाँ जी। तो पूरा नया बना है। हाँ, स्टेटमेंट हमने नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ रितु खंडूरी जिम्मेदारी उनको हरक सिंह रावत की वजह से यहाँ पर खनन हुआ उनके कार्यकाल में 5 साल जो विधायक उसका थे। कोई असर नहीं है उन पे। हाँ, उन पे खंडूरी जी पे हरक सिंह का कोई वो असर नहीं है। क्यों? कि वो फर्जी उसमें पाए गए वन विभाग में, तो उनका कार्यकाल भी चला गया। वो बीजेपी छोड़ के चले गए तो उनका मतलब ही नहीं बनता है। नहीं, उनका जो संबंध है वो पार्टी के से है ना? पार्टी जो से नहीं, अब बीजेपी से हरक सिंह रावत थे उस समय, अब वो चेंज हो गए। अब वो लेकिन इस काम से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो थे वन मंत्री थे। रितु खंडूरी का कोई काम नहीं है कि हरक सिंह रावत का? कोई मतलब नहीं। हरक सिंह रावत का? हाँ, नहीं, उन्होंने खनन कराया ना यहाँ पर? खनन करवाया उन्होंने। उसके बाद क्या उन्होंने 2 साल पहले ही कह दिया था कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, तो जब तक वो विधायक थे तब तक यहाँ पर खुले आम बेधड़क खनन हुआ है। खनन हुआ है, लेकिन नाम अब नेताई होता है। वैसे स्थानीय लोगों ने उसे रात 12 बजे यहाँ पुल टूटा हुआ था, या मीटिंग बैठे तभी वहाँ खनन हो रहा था। यहाँ के लोग इतने वो हैं, मतलब कि जागरूक नहीं हैं कि लोग जो है आप यहाँ बात कर रहे हैं वो वहाँ पर चोरी करना शुरू कर दें। नहीं, वो ठीक है बात, लेकिन सरकार का जो उस समय विधायक थे उन्होंने इसका राजनीतिक जो उनको मिला था ना फायदा चुनाव में, तो जिन उन लोगों ने उनको फायदा पहुंचा था उन्होंने उन लोगों को खनन करने दिया। उन लोगों ने ट्रैक्टर निकाले अपने, खनन किया। कई हरक सिंह रावत के 2-3 साल जब तक वो शुरुआत के विधायक थे तब तक बेलगाम यहाँ पर खनन हुआ था, चाहे वो ये नदी हो मालन, सुकरो हो या फिर खो नदी हो। नहीं, वो तो उनका आंतरिक मामला है, क्योंकि ये जनता को पता नहीं है संबंध। ये एक हमारी एक भ्रांति है कि मतलब उन्होंने किया है। हाँ, इतना जरूर है कि ये उन्होंने जब ये कह दिया था आम जनता में कि मेरा कोई यहाँ रहने का विचार नहीं है, मैं 2 साल पहले ही वो छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ पर स्थानीय जो विपक्ष पार्टियाँ हैं और जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, इनसे इनके अनबन हो गई थी। इनका काम करने का इन्होंने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे। इसके बाद ये जो उठे क्या है कि इन्होंने जो है खनन करवाया, ये मुद्दा बाद में उठा है। जब इन्होंने ये सोच लिया कि मैं नहीं, उन्होंने जगह मीटिंग में बोला कि मैं यहाँ रहूँगा नहीं। हाँ, तो रितु खंडूरी को भाषण में ये कहना चाहिए कि ये पुल जो गिरा है मैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेती हूँ। मतलब नैतिक जिम्मेदारी सुनो, इसे बना रहे ये है इंजीनियर लेवल का, ये है इंजीनियर लेवल। इंजीनियर भी नहीं बोलेगा, क्योंकि दैवीय आपदा ऐसी चीज़ है। सर, दैवीय आपत्ति वो ठीक बात है आपकी, लेकिन आप ये देखिए कि जो जुलाई में 3 पुल टूट गए थे लगभग, कोटद्वार में बहुत सारे टूटे तो हर में दैवीय से नहीं कर सकते ना। तो सुनो तुम, वो तो सारे चैनलाइज जो ये उसके क्या हुए, ये खनन वाले सब में खनन से हुआ कि सब यहाँ पर पहले से ही आज हरक सिंह को बदनाम हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही इतनी छूट थी कि हम लोग सब जितने भी लोग रहे, हम लोग इतना परेशान थे। रात को दर ट्रैक्टर वालों ने परेशान कर रखा था। रोज रात को हरक सिंह भी नहीं थे, उससे पहले भी यहाँ की नीति कोटद्वार की ऐसे पहले से यार यही माफिया जो है काम नहीं करने दे रहे। ये जो रोड बंद हुई इन माफियों के कारण है। जो तो ये सभी नहीं है, मतलब जो लोग उग्रवादी टाइप का जिनको लॉस हुआ है ये चोरी करने का, अब रितु खंडूरी ने पूरा खनन बंद कर दिया। शुरू से ही उसने कहा कोई खनन नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि यहाँ खनन तो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ट्रैक्टर निकल हो रहा है। वो राजस्व विभाग जाने, पुलिस विभाग जाने, लेकिन तो जो है वो बन रहा है और पुल बनेगा। और अच्छी बात है कि वो 9 महीने का टाइम दे रहे हैं। 9 महीने की जगह साल, अगर
बरसात में वैसे ही बारिश हो गई जैसे पहले हुई थी, तो ये 9 महीने में कैसे हो जाएगा आप बताओ? नहीं होगा ना। अच्छा, बाकी रितु खनूरी की बात है, वो रितु खनूरी क्या क्या कर रही है, यही पूछ रहे हैं आप हमारे से, क्यों क्या क्या कर रही है? देखो, हम जनता के लिए लड़ते हैं, मैं बूथ सचिव हूँ उस एरिया का, तो मुझे उस एरिया का ज्ञान है ना, तो मैं सारी समस्या रखता हूँ उनके पास। धुआं कितना बड़ा है हमारे यहाँ, आपने देखा होगा धुआं कितना बड़ा, धुएं के लिए हमने कई बार, की तरह की बात कर रहे हो आप? जसोदरपुर की उनके टाइम पे मतलब आराम यानी मिला है कि लोगों को। हमने धुएं के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, यहाँ जो फैक्ट्री है उधर लड़ाई लगी, लेकिन अब क्या हुआ कि हमने ढंग से कार्रवाई करी। कार्रवाई करने से क्या हुआ, क्योंकि सब ये बुद्धिजीवी हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं हमारे भाई, और ये सब हमारे साथ हैं, ये सब भाई लोग हमारे इलाके के सब हमारे साथ हैं। और जब आदमी की पीठ भारी होती है तभी वो बोलता है, अगर पीठ भारी नहीं तो नहीं बोलता। सही बात है नहीं? हमने उसके लिए कोशिश करी, वहाँ हर फैक्ट्री में चिमनी लग गई। अब ये है कि वो चिमनी यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि 3 साल आप सभी से निवेदन है कृपया बीच में कुर्सियां नहीं लगाएंगे। और 3 फैक्ट्रियाँ सील भी हो गई, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी चिलरखाल पहुंच चुकी हैं, और कुछ गवर्नमेंट का किसी हेरा फेरी की इनकम टैक्स वालों ने तो फैक्ट्रियाँ कुछ बंद हो गई, पहुंच जाएंगे। धुआं पहले से 50% कम हो गया, और उन सभी है ना। तो जब उसके लिए लड़ाई लड़ी है तभी तो कम हुआ। अगर पब्लिक नहीं बोलेगी, पब्लिक ठीक, हमारे यहाँ पानी की समस्या है, और इस पानी नहीं आता, अवसर पानी नहीं आता है, तो पानी की मैंने अपने दिमाग से एक सोचा है, मैं सब बातें बताऊंगा आपको, कि पानी किसी के घर में आता है, किसी के घर में नहीं आता, ठीक है ना। कोई तो खेत में सिंचाई कर रहा है और किसी को पीने को पानी नहीं मिल रहा है, तो हमने ये रखना है वहाँ, ये प्रपोजल रखना है कि जी पानी के मीटर लगने चाहिए। आपको मालूम है, जब बिजली के मैकेनिकल मीटर थे ना, लोगों के घर में 150 वाट का बल्ब जलता था। आज जो है सारे 5 वाट का बल्ब जलाते हैं, बिजली की बचत हुई ना। दूसरे के लिए सप्लाई तो ठीक आती, पहले वोल्टेज की बड़ी समस्या होती थी, और उसका कारण यही है कि हीटर से जो है बिजली वोल्टेज कम हो जाते थे। आज सबके घर में वोल्टेज पूरे हैं, यार बिजली की कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह पानी की भी होनी चाहिए, पानी पे मीटर लगना चाहिए, और जो जितना पानी खर्च करता, हम नहीं कहते कि वो सिंचाई में क्यों डाल रहे हैं, ये पर्सनल नहीं बोल सकते हम किसी को, लेकिन मीटर लगेंगे तो जो जितना पानी खर्च करेगा उसको उतनी बिजली। एक आदमी को कोटद्वार में 130 लीटर पानी मिलता है, खाने से लेकर नहाने तक। कोटद्वार 130 लीटर अनलिमिटेड है पानी तो। सुनो सही, अब अनलिमिटेड आता ही नहीं, तो अनलिमिटेड क्या है, वो कुछ भी नहीं आता। कहने का मतलब मेरा है 130 का हमको कोटा नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि सबके घर में पीने के लिए, सफाई करने के लिए पानी आना चाहिए। मैंने कोई तो ऐसे ही बहरा मतलब फालतू फेंक रहा है, कोई वैसे फेंक रहा है पानी को। इसलिए जो जितना पानी खर्च करेगा ना, उसके ऊपर उतना ही मीटर आएगा। आज ये भोंपू बजा के कह रहे हैं पानी के बिल जमा करो, पानी के, ये समस्या गवर्नमेंट की समस्या है, गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए। ये समस्या कैसे हल होगी? जब बिजली की तरह पानी के बिल भी हमारे घर में पहुंचेंगे ना, तो कोई परेशानी नहीं। ये ऑफिस की ड्यूटी है, ये ऑफिस की ड्यूटी। बाकी हमारा काम, हम जो है सामाजिक लोग हैं, हमने कईयों को मैंने वो एक क्या नाम कहते हैं, आर्थिक सहायता की हमने फार्म भरे। इन भाई साहब ने इतनी मेहनत करी, हमारा रोड भी बना हुआ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, रोड बना हुआ है हमारा, अब बना बड़ी मेहनत से, और उसमें हमारे सभी भाइयों को, हम अंधकार में थे, लाइटें लगी, आज हमारे यहाँ 7 लाइटें लगी थी। तो एक दिन इन भाई कि वहाँ वो आ रखी थी हमारी मेयर मिलवाल यार बोली, उन तो हमारे तरफ जा मिलवाल, एक दिन तुम मेयर से और तूने बंटवारा कर रखा है, हमारे यहाँ मोटे मोटे शाम निकलते हैं तब जो, अरे मैंने कहा कम से कम मैं तक तो शर्म कर, ऐसे करके तो तब जाके वैसा हमारे घर में 1 लाइट लगी खंबे पे, पब्लिक है, और उसका उजाला बहुत दूर तक जाता है। अब हमें कोई परेशानी नहीं, हम क्यों बोलेंगे लाइट की परेशानी है, सिर्फ हमें पानी की परेशानी है। हमारी रोड बन गई, और भगवान की कृपा से अभी ये जो काम है ना रोड का, ये कौन सी सूर्य बिहार में हो रहा है, उसके बाद हमारे यहाँ आएंगे, उसके बाद उस जो 1 किलोमीटर का रोड है वो बनेगा, उसका पैसा भी आ गया है, सब कुछ आ गया, और 4.5 करोड़ का ठेका है। उनके आने से माने प्रगति हो रही न कि क्योंकि हरक सिंह की बात छोड़ो, क्योंकि उससे पहले जो रहे हैं, खनन तो पहले से चल रहा है। अच्छा, हरक सिंह का इन्होंने खनन पे नहीं कर रखा, खनन में इन्होंने पुलिस विभाग को टाइट कर रखा है कि वहाँ खनन होता है, खनन वन विभाग को आप उसकी देख रहे, क्योंकि अब प्रशासन यही है कि उनको कहेंगे। और अब बाकी ये थोड़ी देखेगा, एक को तो बोलने दो, बीच में बोले जा रहे हो। अब रही बात, हरक सिंह ने क्या किया, गलत बात उसने किया है। यहाँ से लेके कोटद्वार से लेकर सिगटी तक सारे बल्ब रोड पे उसने लगवाए। किसने? हरक सिंह। उसने कोशिश चिल्लड़खाल के रोड को बनाने की भी करी,
बीच में टांग अड़ा गई, ठीक है कि नहीं। ये जो है इसको अच्छा चाहिए, जो ये रोड जो चौड़ा हुआ है कोटद्वार के अंदर, लाल बत्ती वाला जो रोड नगर निगम का पूरा, वो हरक सिंह की मेहरबानी से सारा रोड उसने चौड़ा करवाया है ना। तो सारे अवगुण एक आदमी में नहीं होते, किसी के अंदर कोई गुण होता है, किसी में अवगुण होता है। आने का कष्ट करेंगे। भुवनेश खड़पाल जी भाई साहब से भी अनुरोध है कि वे, स्थानीय पार्षद मनीष भट्ट जी से अनुरोध है कि वे मंच में आने का कष्ट करेंगे। उमेश त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वे मंच पर आने का कष्ट करेंगे। सबके ऊपर डाल और इसमें जो फिगर हैं सारे नए बनेंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ उत्तराखंड में हमारी जो सरकार है उनका धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का, साथ ही साथ हमारे जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं महाराज जी, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए, समय लगा है, लेकिन समय इसलिए लगा क्योंकि इस पुल को बनाने के लिए, देखिए ऐसा है, ये बनाया जरूर मेरे पिताजी के समय था, बहुत पुराना नहीं है, इतना जल्दी ध्वस्त होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो मुझे बताया गया है कि जो टेक्निक यूज की गई थी, ओपन वेल फाउंडेशन करके कोई टेक्निक उस वक्त चलती थी, ऐसा नहीं था कि उस वक्त के अफसरों ने या उस वक्त मेरे पिताजी ने कुछ इस तरह की टेक्निक यूज की जो उस वक्त सही नहीं थी। उस वक्त वही टेक्निक चलती थी, वही चीजें, उसी तरह से पिलर्स बनते थे, लेकिन क्योंकि समय बदला है, चीजें बदली हैं, बहुत कुछ नए चीजें होनी शुरू हुई हैं इलाकों में, तो कहीं ना कहीं वो जो तरीका था उसको बदलने की आवश्यकता थी और वो आज बदला गया है। तो ये जो आपका पुल बन रहा है 26 करोड़ 75 लाख के लागत से ये पुल बनने जा रहा है, इसके सारे के सारे पिलर 12 के 12 पिलर जो हैं वो बदले जाएंगे और ओपन वेल फाउंडेशन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे ये बनाया जाएगा। और इसमें समय इसलिए लगा क्योंकि हमने प्रयास ये किया कि इसका जो डिजाइन बनेगा वो डिजाइन बेहतरीन लोगों से बनवाया जाए। तो पहले आईआईटी मुंबई हमने इसको भेजा, उसके बाद आईआईटी रुड़की इसको भेजा, लेकिन वहां उन्होंने असहमति जताई कि हमसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद आईआईटी वाराणसी ये जब भेजा गया तो उन्होंने पहले तो असहमति जताई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा हम इस कार्य को करेंगे।
आप जानते हैं ये तो सरकारी काम है, घर में भी जब हम काम करते हैं तो चीज़ों को समय लग जाता है। तो इसमें ये समय इस कारण से ये समय लगा क्योंकि हमने ये निर्णय किया था कि इसकी डिज़ाइनिंग पर हम लोग ध्यान देंगे। 26 करोड़ 75 लाख कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है और आपकी मेहनत का पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा है। और जब सरकार के माध्यम से 26 करोड़ 75 लाख एक पुल के लिए दिया जाता है तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसको ऐसे बनाएं ताकि वो लंबा चले और जनता को बार बार दिक्कत नहीं हो। क्योंकि सही कहा अध्यक्ष जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने कि 7 महीने लगभग हो गए हैं और लोगों को बहुत समस्या हुई, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगी 7 महीने जरूर हुए, लेकिन 15 दिन के अंदर मैंने आपको वैकल्पिक मार्ग दिया। भले ही उससे भी कुछ लोग परेशान हुए कि पुल के बगल से क्यों नहीं बना और फिर वो बनाया भी गया बाद में, लेकिन प्रयास ये रहा कि तुरंत जैसे ही पुल गिरा हमने आपको 2 वैकल्पिक मार्ग दिए। एक हमने पीछे से मोटाठाक की तरफ मवाकोट की तरफ से जो जंगल का रास्ता है वहां से दिया और एक आपको यहाँ से हमने रास्ता दिया। तो परेशानी जरूर हुई है और उसके लिए हम माफी भी मांगते हैं, लेकिन प्रकृति है, कुदरत है, ऐसी चीज हुई, लेकिन काम जारी रहा 7 महीने। ना तो अफसरान, ना मैं और ना ही कार्यकर्ता कोटद्वार का कोई भी चुप बैठा। चाहे कार्यकर्ता को बार बार मेरे पास आना हो और मुझे अफसरान के पास जाना हो और मुख्यमंत्री जी के पास जाना हो, हम लोग बार बार पहुंचे और उसका ये नतीजा है कि ये पुल अब बनने जा रहा है और जल्द बनने जा रहा है। मंच से कहना चाहूंगी कि हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, जब आप अपनी सुबह की मॉर्निंग वॉक पे आते हैं तो जरूर देखें किस तरह का काम है। यहाँ पर अभी कॉन्ट्रैक्टर्स भी मुझे दिखे थे, ऑफकोर्स हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीपी सिंह, उनकी भी मेहनत है बहुत, वो भी भाग दौड़ उन्होंने भी काफी की है। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि इसको हम सुनिश्चित करें कि 26 करोड़ 75 लाख रुपए जो इस पुल के 12 पिलरों को बदलने में लगाए जा रहे हैं वो धरातल पर हमें दिखे, लगे कि 26 करोड़ 75 लाख का ये पुल बना है। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस चीज को हम लोग ध्यान दें। कहीं भी आपको लगता है कि चीजें ठीक नहीं हो रही है, गड़बड़ हो रही है, इसका हम लोग ध्यान दें। साथ ही साथ मैं अपने जो हमारे ई हैं उनसे टाइमलाइन भी मांगना चाहूंगी, हमको बताएंगे वो कि कितने समय में ये पुल वो जनता को समर्पित करेंगे। आज हमने भूमि पूजन किया है और मैं आशा करती हूँ कि बहुत जल्द इसका जो है उद्घाटन भी होगा, अच्छी चीज बनेगी, बढ़िया चीज बनेगी। तो सबसे पहले एक बार फिर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। पिछले साल आपदा के कारण हमें बहुत सारी समस्याएं इस कोटद्वार विधानसभा में हुई और लगातार हम लोग लगे रहे और इस मंच से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जब कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई ठेकेदार खड़ा नहीं हुआ, उस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैसा लगाकर अपने घर से पैसा लगाकर जहां जहां वो बचाव कर सकते थे वहां उन्होंने बचाव किया। और अभी भी ऐसे कुछ बेचारे कार्यकर्ता हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, लेकिन जनता की भलाई के लिए। क्यों? क्योंकि संस्कार ऐसे हैं, ऊपर से लेकर प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर सबके जो संस्कार हमको दिए जाते हैं कि जनता की भलाई के लिए काम करना है, अपनी चिंता बाद में करनी है। बहुत जगह पर भू कटाव हुआ है, कहीं कहीं खेत बिल्कुल बह गए हैं, कहीं सड़क टूटी है, कहीं इस तरह की सिचुएशन। अब जैसे हम सने, तल्ली और मनली की अगर मैं बात करूं, वहाँ तो ऐसा सिचुएशन भयावह हो गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर बारिश नहीं रुकती है तो हम किस तरह से रोक पाएंगे। लेकिन फिर कहना चाहूंगी, उस समय अफसर हो, चाहे वहाँ के लोग हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, हम लोग वहाँ एक पांव पे खड़े रहे। हमने कूड़े की व्यवस्था की, मिट्टी की व्यवस्था की, जेसीबीज की व्यवस्था की, जनता के साथ बैठे, रात रात भर जनता, वहाँ के वार्ड मेंबर हैं, वो सब लगे रहे। तो काम इसी तरह से होता है। और आज आपको बताने में मुझे खुशी भी हो रही है कि वहाँ का भी करीबन हमारे पास जो हमारी जो नदियाँ हैं और जो सुरक्षा दीवार हमको चाहिए, उसमें भी करीबन हमारे पास 33 से 34 करोड़ रुपया आया है। और जहाँ जहाँ पैसा आया है, चाहे वो सने, तल्ली हो, मल्ली हो, सब जगह काम जल्द से जल्द अब शुरू किए जाएंगे ताकि जो बरसात का मौसम आए उसमें हम अपने
जो परेशानी जो जनता को होती है वो परेशानी ना हो। बहुत कुछ कार्य प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग आपके लिए करें। ये जो सड़क हमारी जा रही है कौड़िया से चिल्लर खाल, वहाँ पर भी हमने 18 करोड़ का उसका बजट आया है, टेंडर हो चुका है, बस इंतजार गवर्नमेंट ऑर्डर का है। जैसे ही गवर्नमेंट ऑर्डर मुझे लगता है अगले हफ्ते आ जाएगा तो कुछ ना कुछ हम लोग उससे भी कर पाएंगे। आप सब जानते हैं कि चुनाव अब आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि तिबारा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी तिबारा से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य ये बनता है कि कोट द्वार से हम उनको एक मजबूत स्तंभ दें। आज हम लोग बहुत खुश हैं और काफ़ी समय से कोटद्वार वासियों को इस पुल के दोबारा से निर्माण होने का इंतज़ार था और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने पुल का भूमि पूजन किया है। 26 करोड़ 75 लाख की लागत से ये पुल दोबारा से बनेगा। इसमें 12 जो इसके पिलर हैं वो दोबारा से बनेंगे। ओपन वेल फाउंडेशन की जो टेक्निक है जो कि IIT वाराणसी द्वारा वेट की गई है, सॉइल टेस्टिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो मुझे बहुत आज प्रसन्नता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा अमाउंट था 26 करोड़ 75 लाख, लेकिन उन्होंने कोटद्वार वासियों को दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ हमारे आदरणीय PWD मिनिस्टर महाराज जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। जी कितने दिन में बनने की संभावना है? देखिए, ये जीवनदायिनी पुल है, बहुत आवश्यक है क्योंकि भाबर और कोटद्वार कट गया है लगभग। तो इसलिए मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये जल्द से जल्द बने। एक टाइमलाइन हमने कही है EE से कि वो एक टाइमलाइन दे और उस टाइमलाइन के हिसाब से कार्य करें, अच्छा काम करें, मजबूत काम करें, पुख्ता काम करें, लेकिन टाइम का भी ध्यान देते हुए कार्य करें। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पुल है क्षतिग्रस्त मालनपुर और इसमें टोटल 12 पिलर है। तो 12 के 12 पिलरों को बदलना है और वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है तो खबर पहले ही चली थी कि हो सकता है कि उस ब्रेकिंग पॉइंट में ही काम हो, लेकिन अब फैसला ये हुआ है कि पूरा जो इसका ढांचा है जिस तरीके से बना था ये उसको चेंज करना है। अब नए तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो पिलर चेंज होंगे, बाकी ऊपर का जो दिख रहा है आपको रोड वो ठीक है, उसमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिलरों के में काम होने में 26 करोड़ रुपए लगेंगे, जो कि 2009 जब बना था उस समय इसकी टोटल लागत थी 13 करोड़, ये पूरा रोड भी मिला के। दो बज चुके हैं, वैसे 1 घंटा लेट हो गया तो लोग अभी खाना खा रहे हैं। तो ऋतु खंडूरी ने जो भाषण दिया था, ऋतु खंडूरी जी ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने अवैध खनन के बारे में कुछ नहीं कहा। और अवैध खनन जैसा आप लोग जानते होंगे, अवैध खनन का यहाँ पर रोल था। हालांकि वो बाढ़ जो आई थी बारिश के बाद उसकी वजह से टूटा था, लेकिन अवैध खनन का रोल तो था उसमें पिलर को कमज़ोर करने में। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और उम्मीद उन्होंने जताई है कि 9 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और ख़ास बात यह है कि बीजेपी की सरकार ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है। जो पुल टूटा है उसकी जिम्मेदारी ना तो जिलाधिकारी थे मौजूद, उन्होंने ना ली, ना ऋतु खंडूरी ने ली। तो एक उनकी तरफ से ये कहा गया था क्योंकि इसका जो बनने का मॉडल था बहुत ज़्यादा पुराना था, जिस कारण ये टूट गया। तो अंग्रेज़ों के समय में भी जो पुल थे वो तो सैकड़ों साल पुराने अंग्रेज़ों के समय के हैं, वो अभी तक चल रहे हैं, वो क्यों नहीं टूट रहे फिर। तो ये कुछ था। आपको बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो ज़्यादातर वही यहाँ पर आ रखे थे और उन्होंने ताली बजाई। किसी ने सवाल नहीं किया कि क्यों टूटा पुल और इसका वजह क्या थी टूटने की, और आपने जो आपकी सरकार है पिछले 7 साल से उत्तराखंड में, उसने क्यों नहीं इस पुल को बचाने के लिए कुछ किया। तो फिलहाल आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी लाइव सीन। ये यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।